हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अब क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.1 से रिलेटेड एग्जांपल नंबर 3। चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम पैंट एंड स्कर्ट। चंपा कहीं एक सेल लगा हुआ था, वहां पर चंपा जाती है और कुछ पैंट और स्कर्ट परचेज करती है। When her friends asked her how many each she had bought, उसका कोई मित्र मिलता है, फ्रेंड मिलता है, वो पूछता है कि आपने कितने पैंट और स्कर्ट खरीदा। तो सी आंसर, वो आंसर देती है, द नंबर ऑफ स्कर्ट इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज। कह रही है कि हमने जो स्कर्ट खरीदा है वो द नंबर ऑफ स्कर्ट इज टू लेस देन द ट्वाइस ऑफ द पैंट परचेज। तो ये तब हमें समझ में आएगा जब पहले हम यहाँ पर ये लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लेट नंबर ऑफ पैंट बी एक्स एंड नंबर ऑफ स्कर्ट बी वाई परचेज बाई द चंपा। मान लीजिए चंपा ने एक्स पैंट खरीदा है, नंबर ऑफ एक्स पैंट खरीदा है और नंबर ऑफ वाई स्कर्ट खरीदा है। तो हम चलेंगे ए टू क्यू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा कि स्कर्ट इन्होंने कितना खरीदा है? वाई खरीदा है। तो हम क्या लिखेंगे? वाई पहले लिखेंगे, ए टू क्यू में वाई इक्वल। अब यहां पर देखो क्या है, कह रहा द नंबर ऑफ स्कर्ट इज टू लेस देन द ट्वाइस ऑफ द पैंट्स, यानी जो पैंट है वो ट्वाइस है और उसमें से टू कम है। यानी चंपा कह रही है कि हमने जो स्कर्ट खरीदा है वो पैंट के दुगने से दो कम है, पैंट के टू टाइम्स से टू लेस है, पैंट के दुगने से दो कम है, ये चीज। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन तो ये बन गया। सेकंड, एक और केस वो बोल रही है, दूसरे तरीके से बोल रही है वो, द नंबर ऑफ स्कर्ट यानी वाई इक्वल टू किसके बराबर है भाई? 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स। यानी 4 टाइम का पैंट को 4 टाइम्स करें तो उसमें से 4 लेस कर दें तो तब भी वो स्कर्ट निकल आता है कि इतना स्कर्ट खरीदा है। यानी उसने दो तरीके से बात किया है यहाँ पर। एक बोला है कि जो हमने स्कर्ट खरीदा है वो पैंट के दुगने से दो कम है, और दूसरी बार बोला है कि हमने जो स्कर्ट खरीदा है वो पैंट के 4 टाइम से 4 कम है, यानी 4 गुने से 4 कम है। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा मजा आएगा। आइए देखते हैं, ग्राफिकल मेथड से हम लोग करेंगे इसे। ग्राफिकल मेथड से इसे हमें करना है, बताया गया है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं ये सोल्यूशन कितना है, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए जरा, a1/a2, ये a1/a2 है, एक्स वाला टर्म 2/4 आएगा, काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। b1/b2, ये b वाला टर्म है, 1/1 आएगा। अब यहाँ पर a1/a2 और b1/b2 ही इक्वल नहीं है तो c1/c2 की तरफ हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे हियर a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, यानी कौन सा सोल्यूशन बनेगा? यूनिक सोल्यूशन बनेगा, यूनिक सोल्यूशन बनेगा। आओ हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हमसे दो इक्वेशन से हम मदद से सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा मुझे इरेज करना पड़ेगा, आप नोट कर लेना इसे। हर क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना चाहिए, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकालना चाहिए। इससे हमें यह पता चल जाता है कि ये सोल्यूशन कौन सा है। अगर यूनिक सोल्यूशन है तो हम सॉल्व करेंगे, और अगर यूनिक सोल्यूशन नहीं है तो हम सॉल्व नहीं करेंगे। ये बेनिफिट मिल जाता है, समय बच जाता है, इसलिए ये करना हमें चाहिए। आइए हम लोग अब सॉल्व करेंगे। दो बॉक्स बनाएंगे यहाँ पे। फर्स्ट इक्वेशन के लिए बॉक्स ये बना दिया गया, कम से कम 3 वैल्यूज तो होना ही चाहिए। और सेकेंड इक्वेशन के लिए हमने बॉक्स बना लिया ये, एक्स वाई। आओ हम लोग सॉल्व करते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन है। अगर देखो, बहुत ध्यान से देखो, बड़ा सिंपल है, आराम से सॉल्व कर लोगे। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर 0 रखें तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा? 0, यानी क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू हम 1 रखें
तो 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखें तो 2 2 जा 4, 4 में से 2 माइनस होगा क्या हो जाएगा 2। ये लो हमारा एक वैल्यू निकल आया। आओ सेकंड में देखते हैं हम लोग। अगर x की वैल्यू हम यहाँ पर 0 रखें तो 4 को 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, यानी क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। अगर हम x की वैल्यू 1 रख दें, 1 रखें तो 4 1 जा 4, 4 में से 4 गया 0। अगर x की वैल्यू 2 रख दें तो 2 4 2 जा 8, 8 में से 4 गया 4 आएगा। x की वैल्यू 2 रखने पर यहाँ क्या आ जाएगा 4 2 जा 8 में से 4 गया 4, ये वैल्यू आ गया। एक बार हम चेक कर लेते हैं तो ताकि कोई गलती ना हो, एक बार और रीचेक कर लो, क्योंकि हमने ओरल कर रहा हूँ, ओरली में चेक करना बहुत जरूरी है, गलती होने के चांसेस ज़्यादा है, इसलिए आप कभी ओरल मत करना। हमारे पास थोड़ा स्पेस कम है, फिर भी चलो मैं कर ही देता हूँ, सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, बाद में इरेज कर दूंगा। आइए देखते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन था। फर्स्ट इक्वेशन में y इक्वल टू 2x माइनस 2 है। एट x इक्वल टू 0, जब हमने x की वैल्यू 0 रखा तो y इक्वल टू 2 0 माइनस 2 0 माइनस 2 माइनस 2, y इक्वल टू -2 आ गया। चलो x इक्वल टू 1 रखते हैं। एट x इक्वल टू 1 रखेंगे तो y इक्वल टू 2, x की जगह पर हम 2 रख देंगे, 2 1 जा 2 -2, 0 आ गया y इक्वल टू 0 रख दिया। चलो अब x इक्वल टू 2 रखो, एट x इक्वल टू 2 रखो और इक्वेशन लिखो। इक्वेशन क्या है फर्स्ट वाली, y इक्वल टू 2x माइनस 2, 2x की वैल्यू 2 रख दिया -2, 4 -2 2, y इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया। देखो ये आ गया, यानी हमारा सारा करेक्ट था, फिर भी हमने कर लिया, अच्छा रहा। आप लोग भी क्वेश्चन ओरल मत करना, सॉल्व करना, क्योंकि ओरल में कहीं ना कहीं गलतियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आइए सेकंड पार्ट का हम लोग देखते हैं। y इक्वल टू 4x माइनस 4 8। अब x की वैल्यू रखेंगे हम, पहले हमने क्या रखा 0, x इक्वल टू 0, 4 0 माइनस 4, 0 माइनस 4, तो y इक्वल टू क्या आ गया -4, ये आ गया, ये हमारा मैच कर गया। चलो आगे चलते हैं। एट x इक्वल टू 1 रखते हैं, y इक्वल टू 4x माइनस 4, y इक्वल टू 4 1 जा -4, 4 माइनस 4 0 आ गया, y इक्वल टू 0 सही है। आगे चलते हैं। एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2 हमने 2 रख दिया, y इक्वल टू 4x माइनस 4, y इक्वल टू 4 और x की वैल्यू 2 -4 रख दिया हमने। अब यहाँ आ जाएगा 8 माइनस 4, 4 आ गया y का, यानी ये भी हमारा सही है। हमारा क्वेश्चन सारा सही था, ओरली किया था, इसलिए थोड़ा डाउट था, हम लोगों ने सॉल्व करके देख लिया, आपको जरूर सॉल्व करना है। आइए अब हम लोग ग्राफिकल मेथड से करते हैं सॉल्व। 2 लाइन खींचेंगे, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। नंबर देख लेते हैं, बड़े से बड़ा x में 2 है और y में 4 है, ठीक है। चलो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरह से बना देंगे। अब चलो भाई देखते हैं, पहले क्या है x 0, पहले वाले को हम बनाते हैं। पहले x 0 ओरिजिन से चलना चालू करते हैं, x और 0 है तो 0 पे खड़े रहेंगे ओरिजिन पे, और y -2 गया है, y नीचे जाएगा -2, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा x 1 है, यानी ओरिजिन से 1 तक हम गए यहाँ तक, और उसके बाद y 0 है, यानी एक पॉइंट ये हो गया। फिर तीसरा x 2 है, यानी हम 2 सेंटीमीटर गए, और फिर y भी 2 है तो 2 सेंटीमीटर हम ऊपर भी जाएंगे, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। तीनों पॉइंट हमें मिल गया, हम इसकी लाइन खींच देंगे, ड्रा कर देंगे।
एक लाइन हमारी ये हो गई। अब हम लोग दूसरे लाइन के लिए बनाएंगे। दूसरे लाइन में देखते हैं x 0 है और y -4 है, यानी x तो यहीं पर 0 है और y -4 है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा x 1 है, y 0 है, x की तरफ 1 सेंटीमीटर, y 0 है यानी कहीं गए नहीं, यानी यही पॉइंट कॉमन पॉइंट है दोनों के लिए। फिर है x 2 है और y 4 है, x 2 सेंटीमीटर गए और y 4 सेंटीमीटर यानी ऊपर जाना है, यही 2 से x 2 है और y 4 है, यहाँ पर आएंगे, यही से जाएगा और एक ये आएगा इसे, ये पॉइंट हो गया। अब हमारे 3 पॉइंट हो गए, कौन कौन से? ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट है। हमें इसको रेड से करना चाहिए था तो आपको ज़्यादा समझ में आता। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। आइए हम लोग इसको लाइन ड्रा करते हैं। एक लाइन ये हो गया। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये कहाँ पर दोनों लाइन, अगर मान लीजिए ये लाइन L1 है और ये L2 है, तो दोनों लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसकी वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं ग्राफ को देख करके। यहाँ पर x कितना है, आप बोलोगे x बराबर 1 है सर, ठीक है। y कितना है, तो y है ही नहीं है, y इक्वल टू 0, ये वैल्यू जिसका आ रहा है x 1 और y 0, यहाँ पर x1 और y0, ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको। चंपा का जो एक क्वेश्चन था चंपा से रिलेटेड, इसमें नंबर ऑफ पैंट हमने x माना था, नंबर ऑफ स्कर्ट y माना था। क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है, चंपा कह रही थी कि जो हमने स्कर्ट खरीदा है वो पैंट के डबल से 2 कम है। फिर बोल रही है कि स्कर्ट हमने जो खरीदी थी वो पैंट के 4 टाइम से 4 कम है, यानी 4 गुना से 4 कम है। इन दोनों की मदद से हम 2 बॉक्स बनाएंगे और दोनों को सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू निकाल करके फिर इन वैल्यूज को हम इस ग्राफ में रखेंगे और सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा।